नमस्कार, मिशन 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। शाहजहांपुर जिला जेल में आज एक बच्ची की छठी मनाई गई। दरअसल यहां एक महिला कैदी ने बच्ची को जन्म दिया था, जिसकी आज छठी बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई। खास बात यह भी रही कि इस पूरे कार्यक्रम में जेल प्रशासन के लोग भी शामिल हुए। ये बड़ी खबर हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाएंगे दिन भर की हेडलाइंस और फिर सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का बनाएगा स्थायी सदस्य। खास जिम्मेदारी के लिए समर्थकों में खुशी का माहौल। सांसद ने भी जिले की जनता का आभार व्यक्त किया। चिलौआ के अंशुल मिश्रा की ड्रैगन फ्रूट ने बदली तकदीर। आज से 4 साल पहले अंशुल ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक के बाद शुरू की थी ड्रैगन फ्रूट की खेती। अब घर पर रहकर लाखों कमा रहा। शाहजहांपुर जिला जेल में फिर गूंजी किलकारी। महिला कैदी ने नवजात बच्ची को दिया जन्म। आज जेल प्रशासन ने धूमधाम से मनाई नवजात बच्ची की छठी। हिंदू रीति रिवाज से जेल में पूरी की गई सभी रस्में। जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन का कामकाज हुआ ठप। ब्लॉक मिशन मैनेजर ने काम छोड़कर शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर विकास भवन गेट पर किया धरना प्रदर्शन। और अल्लाहगंज में स्टेट हाईवे पर अनियंत्रित होकर कंटेनर सड़क किनारे पलटा। कंटेनर का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। कानपुर से बरेली बिस्किट लेकर जा रहा था कंटेनर। हादसे में ड्राइवर को भी आई चोटें। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार को भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का स्थायी सदस्य नामित किया गया है। मंत्रालय में उनको सदस्य बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार ने भी सभी का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि जिले की जनता के प्यार की बदौलत ही वो इस पद पर पहुंचे हैं। कलान थाना क्षेत्र के गांव विक्रमपुर में अधेड़ की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। विक्रमपुर का रहने वाला मदनपाल शाम को खाना खाकर सड़क पार खेत पर जा रहा था। उसी दौरान सड़क से निकल रहे तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस ने गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है। कांड थाना क्षेत्र के गांव अकर्रा रसूलपुर में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अकर्रा रसूलपुर का रहने वाला श्याम बिहारी शर्मा लंबे समय से बीमार चल रहा था। परिजनों ने बताया कि उसका इलाज जिला अस्पताल से चल रहा था। तो वहीं आज सुबह उसने घर के अंदर कुंडे से लटक कर जान दे दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जलालाबाद में डाक बंगले के सामने डीसीएम अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जूस के ठेले से जा टकराई। घटना पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने की है। जब डीसीएम चालक ने नियंत्रण खो दिया और डीसीएम जूस के ठेले से टकराकर नाले में जा गिरी। इस दौरान फल विक्रेता बाल बाल बच गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डीसीएम चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। शाहजहांपुर जेल इन दिनों अपने बेहतर कार्यों के लिए सुर्खियों में है। जेल प्रशासन ने महिला कैदी की नवजात बच्ची की आज छठी मनाई। इस दौरान हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सभी रस्में पूरी की गईं। जेल प्रशासन ने महिला को बधाई भी दी है। कस्बा जलालाबाद के रहने वाले रणवीर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 38 वर्षीय रणवीर सोमवार को रिश्तेदारी में जाने की बात कहकर घर से निकला था। वहीं कल शाम उसका बहगुल नदी के किनारे शव पड़ा मिला। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं परिजनों ने अनहोनी की आशंका जाहिर की है। कलान थाना क्षेत्र के हरजू नगला गांव में गर्भवती महिला के साथ गाली गलौज के बाद मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। हरजू नगला के रहने वाले नेक्सू ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उनकी गर्भवती पुत्र वधू के साथ परिवार के ही कुछ लोगों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। जब उसे बचाने के लिए परिवार के लोग आगे आए तो उन पर भी लाठी डंडों से हमला किया गया। वहीं मारपीट में घायल हुई गर्भवती महिला का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले में छानबीन शुरू कर दी है। राष्ट्रीय गौ रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास कलान पहुंचे। यहां उन्होंने सथरा धर्मपुर स्थित निर्माणाधीन गौशाला का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान कार्य कर रहे मजदूरों से कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल भी किए। इस दौरान कार्य गुणवत्ता के अनुसार न पाए जाने को लेकर बजरंग दास ने नाराजगी जताई। अल्लाहगंज थाना क्षेत्र में फरुखाबाद बरेली स्टेट हाईवे पर अनियंत्रित होकर एक कंटेनर सड़क किनारे जा पलटा और उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ये कंटेनर कानपुर से बरेली की ओर जा रहा था। जैसे ही कंटेनर सुगसुगी गांव के पास पहुंचा तो ड्राइवर ने कंटेनर से नियंत्रण खो दिया। हादसे में ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। कंटेनर में बिस्किट भरे थे। सिंधाली क्षेत्र के मुड़िया मोड़ स्थित ग्लोरियस माइनॉरिटी पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस के मौके पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी को विद्यालय की प्रिंसिपल शिखा अवस्थी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारे देश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन हम लोग हिंदी भाषा को अब पीछे करते हुए अंग्रेजी बोलने में अपनी शान समझते हैं। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा बोलें। कटरा खुदागंज ब्लॉक में आज किसान मेले का आयोजन हुआ। मेले में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक वीरेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना पहुंचे। इस दौरान किसानों को जागरूक करने के लिए कई तरह के स्टॉल लगाए गए थे। साथ ही किसानों को बताया गया कि कम लागत में ज्यादा आय कैसे ली जा सकती है। विकासखंड क्षेत्र कलान के कुदरासी गांव में राशन की दुकान के लिए खुली बैठक का आयोजन हुआ। बैठक का आयोजन प्राथमिक विद्यालय में हुआ था। यहां सभी उम्मीदवारों ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए। तो वहीं इस दौरान पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह को प्राथमिकता के आधार पर निर्विरोध कोटेदार चुना गया है। जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन का काम ठप कर दिया गया है। आज पूरे जिले के सभी ब्लॉक मिशन मैनेजर ने काम ठप करके अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। ब्लॉक मिशन मैनेजर ने विकास भवन के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। ब्लॉक मिशन मैनेजर वेतन वृद्धि, HR पॉलिसी और ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। फरुखाबाद से जलालाबाद क्षेत्र में ससुराल आया युवक लापता हो गया है। युवक की बहन ने पुलिस को शिकायत देकर भाई की गुमशुदा होने की बात बताई है। शिकायत में बताया गया कि युवक 2 दिन पहले अपनी ससुराल आया था। यहां उसका अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि युवक ने पत्नी के साथ मारपीट भी की थी, जिसके बाद से वो लापता है। फिलहाल पुलिस मामले में छानबीन में जुटी हुई है। आज हिंदी दिवस के मौके पर सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य संजय कुमार ने कहा कि आज हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम सब अपने सभी कार्यों को हिंदी भाषा में ही संपन्न करेंगे, चाहे किसी कार्यालय में आवेदन देना हो या किसी से बातचीत करनी हो। और कहा कि हम लोग अपने घर में बच्चों के साथ भी मातृभाषा हिंदी में ही बात करें। जलालाबाद के चिलौआ गांव के अंशुल मिश्रा ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने के बाद ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है, जिसके बाद अब अंशुल घर पर ही रहकर लाखों रुपए कमा रहा है। अंशुल ने बताया कि वर्ष 2018 में उसने अपने बंजर खेत में ड्रैगन फ्रूट के 1600 पौधे लगाकर खेती की शुरुआत की थी, जिसके बाद अब उसने अपने 5 एकड़ खेत में करीब 20,000 ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगा दिए हैं। अंशुल का कहना है कि अन्य फसलों के मुकाबले ड्रैगन फ्रूट की खेती से उसे कई गुना ज्यादा मुनाफा मिला है।